आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। अमृत निकला, देवताओं ने पिया, असुर हार गए, बस यही ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में अमृत से पहले एक ऐसा विष निकला था जो पूरी सृष्टि को एक पल में नष्ट कर सकता था। और क्या आप जानते हैं कि अमृत पाने के बाद भी देवताओं ने असुरों के साथ विश्वासघात किया और भगवान विष्णु ने खुद उसमें साथ दिया। आज मैं आपको समुद्र मंथन की वो पूरी कहानी सुनाऊंगी जो ना किसी ने बताई, ना किसी ने पूछी, शुरू से अंत तक हर रहस्य के साथ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोल यात्रा में, जहां हर कथा में छुपा है सनातन का अनंत रहस्य। आज की कथा है विष्णु पुराण और भागवत पुराण से समुद्र मंथन की। ये कथा इतनी गहरी है, इतनी विस्तृत है कि इसे पूरी तरह समझने में आज पूरा समय लगेगा। तो आराम से बैठिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए शुरू करते हैं। उस समय से जब देवता कमजोर पड़ गए थे। बात उस समय की है जब देवताओं के राजा इंद्र एक बार महर्षि दुर्वासा से मिले। दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। वो माला साधारण नहीं थी, उसमें लक्ष्मी माँ का वास था। लेकिन इंद्रदेव ने अहंकार में वो माला अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने उसे सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और दुर्वासा ऋषि ने देखा। ये सब देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, हे इंद्र, तूने लक्ष्मी का अपमान किया है। अब लक्ष्मी तुझे और तीनों लोगों को छोड़कर चली जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे लक्ष्मी माँ स्वर्गलोक से विदा हो गईं। और उनके जाते ही देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, खेती सूखने लगी, यज्ञ निष्फल होने लगे और असुरों ने इस अवसर का फायदा उठाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए। टूटे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे बस की बात नहीं, चलो भगवान विष्णु के पास। और तब विष्णु जी ने रास्ता दिखाया, समुद्र मंथन का। विष्णु जी ने कहा, क्षीर सागर, दूध का सागर, उसे मथना होगा। उसमें से अमृत निकलेगा। जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन यह काम अकेले देवताओं के बस का नहीं। देवता चौंके। तो फिर विष्णु जी बोले, असुरों की सहायता लेनी होगी। और फिर उन्होंने एक योजना बताई, असुरों से मिलकर मंथन करो, उन्हें अमृत का लालच दो, लेकिन अमृत उन्हें मिलने मत देना। ये था एक दिव्य छल। मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, वो विशाल पर्वत जिसे उठाने की ताकत किसी में न थी। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने मुंह, और मंदार पर्वत को रखा गया भगवान विष्णु के कूर्म अवतार कछुए के रूप की पीठ पर, ताकि वो समुद्र में डूबे नहीं। और शुरू हुआ महामंथन। मंथन शुरू हुआ और समुद्र से एक एक करके 14 रत्न प्रकट होने लगे। आइए जानते हैं हर एक को। सबसे पहले अमृत नहीं, बल्कि निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि उसकी गंध से ही देव और असुर मूर्छित होने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब महादेव आगे आए और बिना एक पल सोचे वो विष पी लिया। माँ पार्वती ने उनका कंठ रोक लिया और तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। इसके बाद प्रकट हुई कामधेनु, दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। इसे ऋषि मुनियों को सौंप दिया गया ताकि यज्ञ और तपस्या में इसका उपयोग हो सके। फिर निकला उच्चैश्रवा, सफेद, तेज और दिव्य अश्व, जिसे असुरराज बलि को दे दिया गया संबंध बनाए रखने के लिए। इसके बाद प्रकट हुआ ऐरावत, विशाल श्वेत हाथी, जो इंद्र को प्राप्त हुआ। फिर आई कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया और जो आज भी उनके वक्ष पर शोभा देती है। इसके बाद निकला कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठकर हर इच्छा पूरी हो सकती थी। ये देवलोक की शोभा बन गया। फिर प्रकट हुई रंभा, स्वर्ग की अद्भुत अप्सरा, जिसने देवलोक की सुंदरता और बढ़ा दी। इसके बाद आई वारुणी देवी, मदिरा की अधिष्ठात्री, जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। फिर प्रकट हुआ पांचजन्य शंख, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया, जिसकी ध्वनि से अधर्म कांप उठता है। इसके बाद प्रकट हुए चंद्रदेव, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया और तभी से वे कहलाए चंद्रशेखर। फिर निकला शारंग धनुष, भगवान विष्णु का दिव्य और अजेय अस्त्र। इसके बाद प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, हाथों में अमृत कलश लिए, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। अब साफ था कि अमृत बहुत करीब है। और फिर कमल पर विराजमान दिव्य आभा से युक्त माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। तीनों लोकों में आनंद छा गया और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंत में वो क्षण आया जिसके लिए यह सब हुआ था। अमृत कलश प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही वो सामने आया, असुरों ने उसे छीन लिया। देवता घबरा गए और तभी भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। विष्णु जी ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप लिया, मोहिनी।
ऐसी सुंदरता जिसे देखकर असुर अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी ने कहा, मैं बांटूंगी अमृत। देव और असुर दोनों अलग अलग पंक्तियों में बैठो। असुर भोले बनकर मान गए। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और असुरों को बस मुस्कुराहट देती रही, बातों में उलझाती रही। जब तक असुरों को समझ आया तब तक देवता अमर हो चुके थे। लेकिन एक असुर था, स्वरभानु, जो देवताओं की पंक्ति में छुपकर बैठ गया था। उसने थोड़ा अमृत पी भी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी चुका था वो, इसलिए मरा नहीं। सिर राहु बना, धड़ केतु। और आज भी राहु और केतु सूर्य चंद्र से बदला लेते हैं। यही है ग्रहण का रहस्य। साथियों, समुद्र मंथन सिर्फ एक कथा नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा दर्शन है। जब जीवन में मंथन होता है, जब कठिनाइयां आती हैं, तो पहले विष ही निकलता है। दर्द, तकलीफ, निराशा, ये सब पहले आता है। लेकिन जो उस विष को पीकर भी डगमगाए नहीं, जैसे महादेव ने पिया, उसी के जीवन में अंत में अमृत मिलता है, लक्ष्मी मिलती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई तो इसे उन सबके साथ शेयर करें जिन्हें सनातन का ये ज्ञान जानना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में बताएं 14 रत्नों में से आपको सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया। अगली वीडियो में हम जानेंगे काली माता के अवतार की कथा, वो कहानी जो सुनकर आंखें भर आएंगी। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।